हेलो स्टूडेंट। आज न्यू चैप्टर क्लास 10 का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेटलर्जी। मेटलर्जी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये आगे नेक्स्ट 11th-12th में भी पढ़ना है और इससे आप मार्क्स भी अच्छा आपको आएगा। थोड़ा सा आप क्या करना है, सिर्फ मेहनत, थोड़ा सा आप इसको रिवीजन करते रहेंगे 2-3 बार, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और मार्क्स भी इसमें क्या आएंगे, फुल आएंगे। तो ये जो अभी मेटलर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं ये एज़ पर न्यू सिलेबस है। न्यू सिलेबस जो आपका 2023 है, इसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो फर्स्ट उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे जनरल टर्म्स जनरल टर्म्स यूज्ड इन मेटलर्जी। जनरल टर्म्स यूज्ड इन मेटलर्जी, और ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है, ये भी हम देखेंगे यहाँ पर। दूसरा हम क्या देखेंगे, मिनरल्स। जनरल टर्म्स में क्या क्या आ जाएगा, मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट और क्या आ जाएगा, ओर्स, जो हम लोग पढ़ेंगे, ओर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट और क्या पढ़ेंगे, गैंग 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 और फोर्थ क्या है, फ्लक्स। ये नॉर्मल जनरल टर्म्स है जो आपको कंटिन्यू क्या आएगा, इस चैप्टर में बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट और क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो गैंग्स मतलब ये नहीं है गैंग जो मारपीट करने वाला जो होता है वो गैंग नहीं है, राइट। तो ये भी गैंग ही है, बट इसको डिटेल में देखेंगे कि ये गैंग किस तरह का गैंग होता है। और क्या पढ़ना है इसमें हम लोगों को, आपको जब वर्ड्स आपको मिल गए तो उसको क्या करना है, सबसे पहले कंसंट्रेशन करना है। क्या करना है, कंसंट्रेशन करना है उसको। वर्ड्स का क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का क्या करना है, कंसंट्रेशन। मतलब इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है, अर्थली मटेरियल है, उसे हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग निकाल देते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, आपको आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। मेटल को क्या करना है, ओर से आइसोलेट करना है फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर। जो ओर्स आपने लिया है, कंसंट्रेटेड ओर्स, जो ओर्स आपने लिया है उससे आपको क्या करना है, आइसोलेट करना है। किसको, मेटल को। अब आइसोलेट मेटल हो गया। अब उसमें जो 1% या 0.5% या 0.5% इम्प्योरिटीज़ है, उसको भी अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्या चीज़, मेटल का क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। जो भी उसमें 0.5%, 1%, 0.02% भी है तो उसको करना है। हम लोग आ रहे सिलेबस में इतना है, ये 1, 2, 3, 4। और इसमें भी हमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स और आइसोलेशन ऑफ ओर्स, ये किसके लिए पढ़ना है, एल्यूमिनियम के लिए पढ़ना है। किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए पढ़ना है। तो हम लोग सिर्फ इसी को देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। इस प्रोसेस का नाम है क्या चीज़, बेयर प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस। और आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड एल्यूमिनियम ओर्स जो है, उससे हम लोग कंसनट्रेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। इसका प्रोसेस का नाम है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। तो ये हमारे किसके लिए पढ़ना है, एल्यूमिनियम के लिए। सिर्फ किसके लिए पढ़ना है, एल्यूमिनियम के लिए पढ़ना है। तो बस हमें ये 4 जो है टॉपिक्स है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। और ये लास्ट का 2 टॉपिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करेंगे, एल्यूमिनियम के लिए करेंगे। तो आज स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे, मिनरल से। व्हाट इज़ मिनरल, ओर्स में हम लोग जो जिसको कवर करेंगे वो क्या है, आयरन को और किसके, एल्यूमिनियम को और किसके, और कॉपर के ओर। और इसे याद करने का तरीका, मतलब किस तरह से ओर्स को हम लोग याद रखें, वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले मिनरल्स क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले जो भी मेटल या मेटल के जो भी
ओर्स होते हैं, मेटल के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स किसे बोलते हैं, अर्थ से जो भी हम लोग, अर्थ के क्रस्ट से जो भी नेचुरली सब्सटेंस पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होना चाहिए, नेचुरली क्या होना चाहिए, अकरिंग होना चाहिए। और इसका हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे और क्या क्या जो इसके अर्थ में पाया जाता है बट वो मिनरल्स नहीं बोलेंगे, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मिनरल्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, विच ओर्स, ठीक है, विच ओर्स नहीं, विच आर नेचुरली अकरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, नेचुरली अकरिंग, ठीक है, नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस in the earth crust, obtained by mining। आप माइनिंग करते हैं, ठीक है, माइनिंग आप एक्सकेवेटर से या फिर जेसीबी से या जिससे भी आप माइनिंग करते हैं, और माइनिंग करके किस में करते हैं, अर्थ क्रस्ट में, और इसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होना चाहिए, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, एग्जाम्पल में क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। अब जो नहीं होगा, सपोज आप कोल लेते हैं, क्या ले ले, कोल ले ले, या फिर आप क्या ले ले, क्रूड ऑयल ले ले, क्रूड ऑयल, तो ये क्या आपका मिनरल्स होंगे, ये मिनरल्स नहीं होंगे, ये मिनरल्स नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो जाते हैं और जो आपका अर्थ में डिपॉजिट होते हैं, और फॉर लॉन्ग टाइम प्रेशर से और टेम्परेचर से वो क्या होते हैं, कोल से या क्रूड बनते हैं। तो ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नहीं है, अर्थ का नेचुरली अकरिंग नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं। तो ये सब बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, ये क्या है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, ये मिनरल नहीं है, ये क्या नहीं है, मिनरल नहीं है। अब एग्जांपल में आप ये क्लियर हो गया कि कोल और क्रूड ऑयल ये मिनरल नहीं है, ये क्या है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। अब इसमें आता क्या क्या है मिनरल्स में, आप मिनरल्स में सिलिका SiO2 भी ले सकते हैं ना, सिलिका ये आपको क्वार्ट्ज के फॉर्म में मिलता है, क्वार्ट्ज। तो ये सब मेरा क्या है, मिनरल्स है। मिनरल्स में आप कैल्शियम के मिनरल्स लेते हैं, पोटेशियम, और सोडियम, ये सारे चीज़ जो अर्थ में हमारे मिलते हैं, ये सारे क्या है, मिनरल्स है। ये सारे क्या है, विच, ये नेचुरली अकरिंग है, ये कहीं बाहर से नहीं आया है, ये हमारा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो हमें अर्थ के क्रस्ट में को अर्थ के क्रस्ट को क्या करना, माइन करने से हमें मिलते। तो दीज आर द मिनरल्स जो कि नेचुरली अकरिंग क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो है सिलिका, ये मेटल नहीं है बट ये क्या है, मेटालॉइड है, मेटालॉइड क्या है, मेटालॉइड। ये सारे क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे क्या है, मेटल है। तो जनरली हमारे क्या है, माइनिंग करते हैं हम लोग, तो मिनरल्स में या तो मेटल या तो मेटलॉइड प्रेजेंट रहता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज होना चाहिए, मेटल का कुछ ना कुछ परसेंटेज होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे, राइट। अब उसी मिनरल्स में से अगर वो मिनरल जिसको हम लोग प्रॉफिटेबली, उससे हम लोग मेटल को क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, प्रॉफिटेबली, पॉइंट पे क्लियर क्यों रहिएगा, प्रॉफिटेबली या इकोनॉमिकली हम लोग जिस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विथ मिनिमम एफर्ट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। तो सारे मिनरल्स को हम लोग ओर्स नहीं बोलेंगे, उस मिनरल्स को हम लोग ओर्स बोलेंगे जिससे प्रॉफिटेबली या इकोनॉमिकली विथ मिनिमम एफर्ट हम लोग उससे मेटल को क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, उसी मिनरल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। तो ओर्स इज अ टाइप ऑफ मिनरल, मिनरल का टाइप हो गया ओर्स, ठीक है।
तो ओर्स का पहले डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ओर्स आर मिनरल्स। क्या है, ओर्स भी क्या है हमारा, ओर्स आर मिनरल्स। ओर्स भी हमारे क्या है, मिनरल्स ही है, विच कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ मेटल। उसमें मेटल का परसेंटेज क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, ठीक है। एंड क्या चीज़, एंड विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड, क्या होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट होना चाहिए इकोनॉमिकली या फिर प्रॉफिटेबली भी बोल सकते हैं, एंड विथ मिनिमम एफर्ट्स के साथ। ऐसा नहीं कि आप कोई भी ओर्स लिए और उससे जो मेटल हम बनाए, जो प्रोसेस किए, उसका प्राइस मार्केट के प्राइस से ज़्यादा अगर हो गया तो वो हमारे लिए क्या नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं होगा, वो बिज़नेस हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा। तो वैसे मिनरल्स को हम लोग ओर्स नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया कि ऑल ओर्स आर क्या है, मिनरल। ऑल ओर्स आर मिनरल, बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर्स, राइट। तो वही मिनरल्स ओर्स कहलाएंगे जिसको से कि मेटल हम लोग इकोनॉमिकली और विथ मिनिमम एफर्ट हम लोग क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, उसे और बोलेंगे, नहीं तो उसे ओर्स नहीं बोलेंगे, उसे सिंपल हम लोग मिनरल्स ही बोलेंगे, राइट। क्लियर हो गया कि ओर्स क्या होता है। अब कोई भी मेटल जो है वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, कोई भी ओर्स जो है, मेटल जो है वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ओर्स जो है, या तो मेटल किस फॉर्म में पाया जाए, नेटिव फॉर्म में, किस फॉर्म में पाया जाए, नेटिव फॉर्म में मतलब होता है कि इसमें जो है आपके आयरन, इसमें क्या है, सपोज कोई भी मेटल जो है वो अपने फ्री स्टेट में पाए जाए। किस स्टेट में पाए जाएंगे, फ्री स्टेट में पाए जाए, मतलब वो रिएक्टिव नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिव ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटिव ओर्स। तो इस नेटिव ओर्स में क्या होगा, मेटल प्रेजेंट रहेगा फ्री स्टेट में, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, दे आर, मतलब मेटल्स आर प्रेजेंट इन देयर फ्री स्टेट। अब ये कंपाउंड के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, ये सिंपली किस फॉर्म में पाया जाएगा, आपको मेटल एलिमेंट के फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में, फ्री स्टेट या एलिमेंटल स्टेट में ही पाया जाएगा। लाइक आपको क्या क्या हो जाएगा, एग्जांपल में अगर आप दें तो कॉपर नहीं होगा, गोल्ड होगा, राइट। क्या हो जाएगा, गोल्ड। तो सपोज गोल्ड जो है ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है और मोर स्टेबल होता है इन देयर एलिमेंटल फॉर्म, इसलिए ये क्या पाए जाते हैं, ये आपके एलिमेंट के फॉर्म में ही आपको माइंस किए जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी जियोग्राफिक चैनल्स पे या फिर डिस्कवरी पे कि गोल्ड के किस तरह से माइनिंग होता है, ये फ्री स्टेट में ही पाया जाता है। प्लेटिनम हो गया और कुछ आपका सिल्वर भी हो जाएंगे, सिल्वर भी फ्री स्टेट में कहीं कहीं पे पाए जाते हैं। तो ये सब लेस रिएक्टिव होते हैं और ये नेटिव फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जो कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे आपको। किस फॉर्म में मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म। तो ये कंबाइंड फॉर्म हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। हम लोग तो क्लियर हो गया कि जो स्टार्टिंग में ये हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग को ओर्स किसका देखना है, आयरन का, एल्यूमिनियम का, और किसका देखना है, कॉपर का। आयरन का, एल्यूमिनियम का एंड कॉपर का। तो ये इसी को हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। कंबाइंड फॉर्म में अगर हम बात करें तो ओर्स जो है वो कंबाइंड फॉर्म में किस किस कंबाइंड फॉर्म में किस किस के साथ मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको ध्यान रहेगा कि आपको सल्फाइड किस फॉर्म में मिलते हैं,
सल्फाइड ओर्स, क्या बोलेंगे, सल्फाइड ओर्स। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर, मतलब मेटल के साथ इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, सल्फर प्रेजेंट होंगे। तो अभी लास्ट अपने अभी कुछ दिन पहले ही आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो आपको क्रिकेट को क्या करता है, बॉडी को रेगुलेट करता है, तो उसी से आपको याद कर ले हो जाएगा। तो सल्फाइड ओर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, आयरन, आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट, क्या क्या पढ़ना है, आयरन पाइराइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, FeS2। सल्फर आयरन के साथ क्या प्रेजेंट है, सल्फर, तो ये सल्फाइड ओर्स है, क्या है, सल्फाइड ओर्स, आयरन पाइराइट। दूसरा कॉपर, कॉपर पाइराइट, दूसरा क्या है, कॉपर पाइराइट, कुछ नहीं करना है। आयरन पाइराइट आपको याद है, FeS2, FeS2 आयरन पाइराइट है। कॉपर पाइराइट में आपको सिर्फ एक क्या ऐड कर देना है, कॉपर, Cu। तो फॉर्मूला हो गया CuFeS2, CuFeS2, कैपिटल C है, स्मॉल u, कैपिटल C स्मॉल FeS2। ये हो गया आयरन, ये हो गया कॉपर पाइराइट, आयरन पाइराइट FeS2, कॉपर पाइराइट बस उसमें Cu अब क्या करें, ऐड कर दे। और थर्ड क्या है, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस का क्या होगा, Cu2S। ठीक है, अब याद करने का तरीका क्या होगा, ICC, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आपको याद रहेगा। I से मतलब आयरन पाइराइट, C से कॉपर पाइराइट, और C से क्या हो, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस। ठीक है, तो ये सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, जो भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ओर्स मतलब कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो सल्फर ओर्स, सल्फाइड ओर्स में, या फिर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड ओर्स मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या आ जाएगा, ऑक्साइड ओर्स में हेमेटाइट, क्या चीज़, हेमेटाइट। दूसरा क्या होगा, दूसरा फर्स्ट हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। अब याद करने का क्या होगा, हेमा मालिनी, अपना नाम सुना होगा, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, हेमा। हेमेटाइट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Fe2O3, ये इसमें कम ऑक्सीजन है, मैग्नेटाइट ये ज़्यादा बड़े होते हैं, तो मतलब Fe बस 3O4, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। और एक आपको क्या याद रखना है, क्यूपराइट, क्यूपराइट, ये आपके कॉपर है ना, कॉपर के क्या है, ऑक्साइड है। ये किसके ऑक्साइड है, कॉपर के ऑक्साइड है, Cu2O। और एक आपको क्या याद रखना है, बॉक्साइट, क्या याद रखना, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट अभी याद करने का तरीका भी देखेंगे। और इसका होगा Al2O3, जैसे Fe2O3, Al2O3, बस इसमें वाटर क्या रहता है, इसमें कंपाउंड के फॉर्म में रहता है। तो हेमा मालिनी क्या बनाती हैं, किस में काम करती हैं, सिनेमा में, राइट, सिनेमा में किस में काम करती है, सिनेमा में काम करती है। तो सी से आपको क्या हो जाएगा, क्यूपराइट हो जाएगा। और इसके पास अगर उनके मूवी जो है उसका CD वो अगर देखेंगे तो वो कहाँ पे रखती है, सपोज़ वो एल्यूमिनियम के किस में रखती है, बॉक्स में, एल्यूमिनियम के केस में रखती है, बॉक्स के। जो हेमा मालिनी है वो काम करती है सिनेमा में, है ना, मूवी में काम करती है सिनेमा में। और वो अपने कैसेट्स को कहाँ रखती है, एल्यूमिनियम के बॉक्स में रखती है, किस में रखती है, एल्यूमिनियम के बॉक्स में रखती है। तो एल्यूमिनियम बॉक्साइड किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम का हो जाएगा, राइट। थर्ड है, ये आपका थर्ड वाला क्या है, कार्बोनेट ओर, क्या है, कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर में बस एक ही आपको याद रखना है, ठीक है, कार्बोनेट मतलब CO3 इसमें रहेगा। तो एक ही बस याद रखना है, FeCO3, इसका नाम क्या हो जाएगा, सीडेराइट, नाम क्या होता है, सीडेराइट। और बस एक और है आपका नेक्स्ट क्या चीज़, ये होगा आपका हेलाइड ओर्स मतलब उसमें हेलोजेंस हो गए। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट बस याद रखना है, क्या चीज़, Na3Al F6, ये आपको एल्युमिनियम के
अभी हम लोग ने देखा था क्या चीज़ कि एल्युमिनियम का जो आइसोलेशन होगा उसमें हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं उसमें। एक तो बॉक्साइट ऐड करते हैं, बॉक्साइट जो मेन ओर्स होता है, और उसमें ये भी ऐड करते हैं Na3Al F6, Na3Al F6। इसका नाम जनरल नेम होता है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, ठीक है। और इसका अगर एलिमेंट नेम अगर आप जानना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट। सोडियम क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम हेक्साफ्लोरो क्या है, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट क्रायोलाइट। बिल्कुल याद रख लिए, Na3Al F6 जो एल्यूमिनियम के आइसोलेशन, जो एल्यूमिनियम का जो आइसोलेशन है उसमें हम लोगों को यूज़ होगा, क्या क्या यूज़ होगा, बॉक्साइट यूज़ होगा, और क्या होगा, क्रायोलाइट का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ओर्स हमारा पूरा डिटेल में क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटलर्जी। व्हाट इज़ मेटलर्जी, अब थोड़ा बहुत आपने क्लियर हो गया होगा। मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम लोग मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स, फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर्स। उसके जो ओर्स होते हैं उससे हम लोग उससे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस तरह से, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसिंग से। तो आप जनरली आप सिंपली प्रोसेस लिख दें, या फिर आप क्या लिख दें, द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, है ना, टेक्नोलॉजी, क्या चीज़, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। अब सिंपली ये अगर नहीं भी लिखे तो छोड़ भी सकते हैं, सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर्स, उसका जो भी रेस्पेक्टिव ओर्स है। जैसे एल्युमिनियम के अगर एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, बॉक्साइट लेंगे, और क्या लेते हैं, क्रायोलाइट लेते हैं। तो ये उसको से हम लोग जो मेटल को प्रोसेस करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। या फिर आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको सिंपल करना चाहते हैं तो इसको क्या कर दें, साइंटिफिक ये टर्म को क्या कर दें, हटा दें। तो इसको सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर्स, को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पेक्टिव ओर्स या कोरस्पॉन्डिंग ओर्स, जिससे भी आप उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी इज़ अ प्रोसेस, क्या है, मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिससे हम लोग मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर्स से। तो उसके लिए जो भी आप टेक्निकल या फिर साइंटिफिक जो भी टूल्स टेकल्स जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। अब नेक्स्ट टर्म्स क्या आएगा, गैंग, ठीक है। एवरीबॉडी इज फैमिलियर विथ दिस टर्म, गैंग्स, ठीक है, क्या है, गैंग्स। अब गैंग्स क्या होता है, गैंग्स जो हमारे जो सोसाइटी में जो अनवांटेड जो पीपल होते हैं उस का जो ग्रुप होता है उसी हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग्स बोलते हैं। जो उसी तरह मेटल के ओर्स जब आप लोग हम क्या करते हैं, माइन से निकालते हैं तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, उसमें आपका मड होगा, मिट्टी होगा, सॉइल रहेगा, उसमें आप सिलिका होगा, बालू होगा, और पत्थर होगा, है ना। तो ये सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। मतलब अनडिजायर्ड जो आपका ओर्स के अलावा, ओर्स जो कंपाउंड फॉर्म में जैसे Al2O3 इसके अलावा जो भी प्रेजेंट है उस ओर्स के साथ
जब माइंस करते हैं तो उसके साथ सारा चीज़ आएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। इसी को हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मूवी आपने देखा होगा, मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग्स। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अर्थली इम्प्योरिटीज़, EARTHY, अर्थली इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट, ठीक है। अब अर्थली इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या होगा, पहले लिख देते हैं, इंक्लूडिंग सिलिका, ठीक है, मड, रॉक, ये सब, रॉक भी सिलिका का ही हो रहेगा। तो आपका सॉइल, ये जो भी रहेगा प्रेजेंट, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग बोलते हैं। एसोसिएटेड, ये एसोसिएटेड रहेगा किसके साथ, विथ ओर्स, ओर्स के साथ एसोसिएट रहेगा, और कॉल्ड गैंग्स, ठीक है। गैंग्स और मैट्रिक्स अगर आपको पूछेगा तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फ्लक्स। क्या है, फ्लक्स जो है, एक तो सिंपल मेथड है ना, आपको सिंपल मेथड से, एक तो हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करते हैं, जो सिंपल मेथड से हम लोग मैक्सिमम आपका गैंग्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। मैक्सिमम गैंग्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो कंसंट्रेशन में हम लोग मैक्सिमम गैंग्स को रिमूव करते हैं, बट इसके बाद भी कुछ न कुछ परसेंटेज गैंग्स का क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जो ओर्स के साथ क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है, ओर्स के साथ क्या रहता है, मिक्स रहता है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्लक्स को यूज़ करते हैं। तो फ्लक्स क्या है, गैंग्स के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। सपोज अब आयरन है ना, Fe2O3 से हम लोग आयरन हमने निकाल लिया, तो Fe का यहाँ पे है पार्टिकल, Fe है, और उसके साथ हमने क्या आ गया, सिलिका भी सपोज आ गया। क्या आ गया, उसके साथ क्या आ गया, सिलिका भी आ गया। उसके साथ क्या आ गया, सिलिका भी सिस्टम में आ गया। तो अब सिलिका को हम लोग निकालेंगे कैसे, तो ये जो SiO2 है, इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है SiO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम साइनेट बना देता है। क्या बना देता है, कैल्शियम साइनेट, ठीक है। तो जो कि क्या मेरा ये जो हो गया, ये हो गया मेरा फ्लक्स, ये हो गया मेरा क्या, गैंग। क्या हो गया, गैंग हो गया। और CaSiO3 बनाता है कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जो कि मेरा क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं स्लैग के फॉर्म में। ये स्लैग जो है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में ये आयरन मोल्टेन है स्टेट में है, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक लेयर बना लेगा। ये किस चीज़ का बनाएगा, स्लैग का। तो स्लैग को हम लोग ऊपर से क्या करेंगे, टैप करके निकाल लेंगे, और नीचे से हम लोग क्या निकल जाएगा, Fe निकल जाएगा। तो कुछ अगर इम्प्योरिटीज़ आफ्टर कंसंट्रेशन भी बचा हुआ है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो हम लोग सब्सटेंस ऐड करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो एनी सब्सटेंस क्या है, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्या चीज़, आइसोलेशन ऑफ मेटल के आइसोलेशन में। इस प्रोसेस को हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। स्मेल्टिंग आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, आइसोलेशन इंट्रोड्यूस्ड इन द आपका आइसोलेशन ऑफ मेटल्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, लिख ले, फ्रॉम ओर्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, क्या इम्प्योरिटीज़, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, क्या, किसके फॉर्म में, स्लैग क्यों ऐड करते हैं, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द ओर्स, उसके लिए जो सब्सटेंस हम लोग ऐड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं,
फ्लक्स बोलते हैं, और जो सब्सटेंस वो बनाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे। तो मेटलर्जी में हम लोग क्या क्या करते हैं, है ना, मेटलर्जी में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो अब बस इसको समराइज़ हम लोग थोड़ा सा कर ले रहे हैं कि ड्यूरिंग मेटलर्जी मेटलर्जी के दौरान, ठीक है, फ्लक्स इज एडेड, क्या करते हैं, फ्लक्स को ऐड करते हैं, विच क्या करता है, जो कंबाइन करता है किसके साथ, गैंग के साथ, विच कंबाइंड विथ गैंग, किसके साथ कंबाइन करता है, गैंग, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म स्लैग, क्या फॉर्म करता है, स्लैग। अब स्लैग जो होता है ये आपका हल्का होता है, जो ऊपर से आपको क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो स्लैग जो होता है वो ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं इन कंपैरिजन विद द गैंग्स के। तो स्लैग जो है वो ईजिली वो क्या होता है, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो स्लैग सेपरेट्स more easily, okay, more easily to form slag than gang। स्लैग को, ये जो है आपका स्लैग को सेपरेट करना फ्रॉम मेटल से इजी है, ठीक है, इन कंपैरिजन विद द क्या चीज़, गैंग। दिस वे रिमूवल ऑफ गैंग इज ईजी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, किस तरह से कंसंट्रेट करते हैं, जो आपका गैंग है उसे किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, और मेटल का परसेंट किस तरह से हम लोग इंक्रीज़ करेंगे ईजी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आइसोलेशन ऑफ मेटल, इस तरह से हमारा मेटलर्जी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।